हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रसा में सिंधु क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का चैप्टर 46 अध्याय 46 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने अध्याय 45 अध्ययन किया था। ये अध्याय 45 से लेके 45 से लेके आगे जो 51 तक है, ये सब जो है गौण रसों, सेकेंडरी रस जो बोलते हैं, गौण रस जैसे हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, भयानक रस, इस प्रकार के रसों का वर्णन करता है। जो मुख्य 5 मुख्य रस है वो अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, 44 तक था। कल हमने हास्य रस के बारे में श्रवण किया। आज हम अद्भुत रस और वीर रस का अध्ययन करेंगे। तो अद्भुत रस जो है, 2 प्रकार से अनुभूति होती है अद्भुत रस की। पहला प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के अनुभव के द्वारा, और दूसरा परोक्ष रूप से दूसरों को सुनकर या अनुमान लगा के। ठीक है। पहले हम अद्भुत व्यक्ति रस कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के अनुभव के द्वारा, परोक्ष रूप से दूसरे को सुन के या अनुमान लगा के। तो जो साक्षात है, पहले पहले अद्भुत रस को बोलते हैं साक्षात रस, प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के द्वारा साक्षात रूप है। तो साक्षात अनुभव जो है तब होता है जब व्यक्ति भक्त जो होता है कृष्ण की अद्भुत कार्यकलापों को, उनके गुणों को डायरेक्टली देख पाता है। दूसरा है अनुमान अद्भुत, अनुमान अद्भुत रस, जो दूसरों के द्वारा सुन के जब कोई व्यक्ति इस निर्णय पे, इस अनुमान पे पहुंचता है कि कृष्ण ने बहुत अद्भुत लीलाएं की थी, हालांकि वो, यद्यपि वो उन लीलाओं को वो लीलाओं को देख नहीं पाया, स्वयं देख नहीं पाया, लेकिन उसने दूसरों से सुन के उसको अनुभव किया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के अद्भुत रस होते हैं। पहला है साक्षात अद्भुत, उसका उसके अंदर 3 डिवीजन है, 3 विभाग हैं।
साक्षात अनुभव में पहले अद्भुत रस, देख कर अद्भुत रस का अनुभव, दूसरा सुनकर अद्भुत रस का अनुभव, और तीसरा है बोलकर अद्भुत रस का अनुभव। तो साक्षात अनुभव तीन प्रकार के होते हैं। देख के साक्षात अनुभव हो सकता है, सुन के साक्षात अनुभव हो सकता है, और बोल के वचनों के द्वारा साक्षात अनुभव हो सकता है। पहला है देख के। तो जो भक्ति रसामय सिंधु दो एग्जाम्पल देता है देखने वाले का। पहले वे जब नारद जी द्वारका में भगवान की लीलाओं को देखने आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जो है उसी रूप में 16,108 महलों में विराजमान है और नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। ये सब देख कर भी आश्चर्यचकित रह गए। तो ये साक्षात अद्भुत भक्ति रस का देखने वाला उदाहरण है, दृश्य के द्वारा। अगला उदाहरण है देखने का, देख के अद्भुत रस का, डायरेक्ट अद्भुत रस का, अद्भुत भक्ति रस का जो साक्षात है उसके अंदर देख के है। एक मदर माता यशोदा के साथ की जो मित्र गोपी है वो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि उसने जब देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना हो, ऐसा उठा लिया। कितने विस्मय की बात है। यह भी साक्षात अद्भुत रस का दृष्टांत उदाहरण। दूसरा है सुन के, महाराजा परीक्षित में। ये भी साक्षात अनुभव, साक्षात अद्भुत रस सुन कर देख। तो महाराजा परीक्षित, अद्भुत रस का अनुभव महाराजा परीक्षित को जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध का वर्णन सुना, जो 11 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था। उसने सुना सुखदेव गोस्वामी से कि 11 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था। एक अक्षौणी सेना में हजारों हाथी, हजारों घोड़े और रथ तथा लाखों सैनिक रहते हैं। तो नरकासुर के पास ऐसी 11 अक्षौणी सेना थी और वे सब कृष्ण पर बाण चला रहे थे। परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने केवल अपने 3 बाण चलाकर उन सबका नाश कर दिया। जब परीक्षित महाराज ने इस अद्भुत विजय को सुना तो वे तुरंत अपने नेत्रों से विगलित अश्रुधारा को पहुंचते हुए हर्षातिरेक में मग्न हो गए। ये सुनने वाला परोक्ष अद्भुत भक्ति रस। हालांकि यद्यपि परीक्षित महाराज ने देखा नहीं स्वयं, लेकिन उन्होंने सुना, सुखदेव गोस्वामी से सुना, अपने कानों से सुना, इसलिए साक्षात अद्भुत रस है सुन के, ऑरल परसेप्शन। तीसरा है बोल के। तो ये ब्रह्मा जी का उदाहरण है, ये परीक्षा कर देख लेने के लिए कि क्या श्री कृष्ण वास्तव में भगवान है। ब्रह्मा जी ने उनके सारे गोप ग्वाल और गायों को चुरा लिया, परंतु कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अब भी अपने सब बालकों, गायों और बछड़ों के साथ ठीक पहले के समान ही क्रीड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने सत्यलोक वासियों को घटना सुनाई तो वे सब के सब चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि बालकों का हरण करने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण को फिर उसी प्रकार उन्हीं बालकों के साथ खेलते हुए देखा। उनके शरीर का वर्ण प्राय श्री कृष्ण जैसा श्यामल था। जिन बालकों के साथ खेल रहे थे वे सब चतुर्भुजधारी थे और वे सब बछड़े और गाय पहले की भांति वहां थे। इस घटना का वर्णन करते करते ब्रह्मा प्राय अप्यायित हो गए और आगे कहने लगे कि सबसे आश्चर्य की बात है कि अनेक अन्य अनेक ब्रह्मांडों से भिन्न ब्रह्मा वहां श्री कृष्ण उनके पार्षदों की आराधना के लिए आए हुए। हालांकि ब्रह्मा जी ने वो डायरेक्टली देखा नहीं था, लेकिन
उनका अपना वक्तव्य था। ये जो है अद्भुत रस का, साक्षात अद्भुत रस का अनुभूति का उदाहरण, बाय स्पीकिंग, बोल के बताया। तो ये पहले था सब साक्षात अद्भुत रस। अब है दूसरा अनुमान अद्भुत रस, इन्फर्ड, इंग्लिश में इन्फर्ड एक्सटेंशन। तो बिना प्रेम के कोई रस नहीं हो सकता। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार कंक्लूड करते हैं। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार कंक्लूड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो कार्यकलाप है, जो हृदय को प्रिय हो, उसकी तनिक सी असाधारण क्रिया भी विस्मय उत्पन्न करने वाली। ऐसी चीज जो हृदय को प्रिय हो, उसकी उसमें छोटी सी भी क्रिया, असाधारण क्रिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो ये विस्मय उत्पन्न करने वाली। जैसे माता पिता जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चों की थोड़ी सी भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है तो वो माता पिता जो अपने सारे समाज को, सारे मित्रों को बताते हैं, देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा गाता है, या देखो हमारा कितना बच्चा किस किस तरीके से उसको सारे श्लोका याद है, किस तरीके से। तो ये जो हृदय को प्रिय हो, उसकी तनिक सी असाधारण क्रिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिया, वो भी अद्भुत रस उत्पन्न कर देती है। अगर वो हमारा हृदय में प्रेम नहीं है तो उसकी कितनी भी अद्भुत क्रियाएं हो, वो कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी करे, लेकिन हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, हम उसको अद्भुत, हमें आश्चर्यजनक नहीं करते, क्योंकि हम उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं, या हम उसको ईर्ष्या भाव के कारण उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहते। तो इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं जो हृदय को प्रिय हो, उसकी तनिक सी असाधारण क्रिया भी विस्मय उत्पन्न करने वाली। कितना आश्चर्यजनक कार्य कर दिया हमारे संतान ने, हमारे बच्चों ने कितना आश्चर्यजनक काम कर दिया, चाहे वो थोड़ी सी भी असाधारण क्रिया। परंतु अप्रिय की एकदम अलौकिक क्रिया भी विस्मय को जन्म नहीं देती। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो अप्रिय है, अप्रिय की एकदम अलौकिक क्रिया भी, अगर वो कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी कर दे, लेकिन वो हमें अद्भुत विस्मय को जन्म या आश्चर्य रस को जन्म नहीं देती। तो ये अद्भुतता किससे आ रही? प्रेम के कारण ही किसी अद्भुत क्रिया की मन पर छाप पड़ती, प्रेम के कारण। अगर प्रेम नहीं तो उसमें कोई अद्भुतता नहीं दिखाई देगी, चाहे कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो। तो इसलिए बता रहे रूप गोस्वामी करते कि विदाउट लव देयर कैन बी नो रस। The activities of a person, even if they are not very extraordinary, create an impression of wonder in heart and mind of person friend. अगर कोई उसको प्रिय है तो वो अद्भुतता क्रिएट करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिय नहीं, अप्रिय है, कोई व्यक्ति अप्रिय है, तो अप्रिय व्यक्ति की एकदम अलौकिक क्रिया भी विस्मय को जन्म नहीं देती। तो अप्रियता में कोई कितना भी अद्भुत कार्य कर दे, लेकिन अगर वो हमें अप्रिय, तो वो जो है वो आश्चर्यजनक, वो आश्चर्य को जन्म नहीं देती, अद्भुतता को जन्म देती। तो प्रेम के कारण ही किसी अद्भुत क्रिया की मन पर छाप पड़ती। तो ये रूप गोस्वामी इसका बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड करते हैं। इसका इसका टाइटल है एस्टोनिशमेंट इज डिपेंडेंट ऑन लव। अद्भुतता या आश्चर्यजनक का ये प्रेम के ऊपर निर्भर। ये अद्भुत रस का उदाहरण हुआ। इसके बाद में अगला रस है शिवलरी, वीर भक्ति रस।
जब भगवान के लिए प्रेम और भक्ति के कारण एक विशेष प्रकार का वीरतापूर्ण उत्साह होता है, तो परिणाम में होने वाली क्रियाओं को वीर रस कहते हैं। जब भगवान के लिए प्रेम और भक्ति के कारण एक विशेष प्रकार का वीरतापूर्ण उत्साह होता है, तो परिणाम में होने वाली क्रियाओं को वीररस कहते हैं। श्रील प्रभुपाद इसमें समझाते हैं कि चार प्रकार के वीरस वाले हीरो होते हैं। चार प्रकार के वीरस के हीरो होते हैं। युद्धवीर, जो युद्ध में वीरता दिखाता है। दानवीर, जो दान में वीरता दिखाता है। कामवीर, जो युद्धवीर, दानवीर। दयावीर, जो दया में वीरता दिखाता है। और धर्मवीर, जो धर्म में वीरता दिखाता है। धर्म मतलब जो धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करता है, वो धर्मवीर कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें समझाते हैं कि ये वीरतापूर्ण जो एक्टिविटी, ये व्यक्ति डिवोटी के कार्य में व्यक्त होती है। जैसे नकली युद्ध में, या दान देने में, दूसरों पे दया करने में, और धर्म के सिद्धांतों का पालन करने में। तो जो व्यक्ति वीरता कार्य युद्ध में बताता है, युद्ध में जब वीरता के कार्य बताता है, वो युद्धवीर कहलाता है। कोई चैरिटी में वीरता बताता है, वो दानवीर कहलाता है। कोई दयालुता में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत है, वो दयावीर कहलाता है। और कोई बहुत उदार है, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में बहुत उदार है, बहुत दृढ़ता से पालन करता है, वो धर्मवीर कहलाता है। तो जो भक्त लोग हैं, ये चार प्रकार के मूड को, चार प्रकार के भाव को प्राप्त होते हैं, वे आश्रय आलम्बन कहलाते हैं। वीर भक्ति रस के आश्रय आलम्बन कहलाते हैं। और कृष्ण जो है विषय आलम्बन है, सारी प्रकार की वीरता के विषय आलम्बन है। इन सारे वीरतापूर्ण कार्य में कृष्ण जो है मुख्य विषय है। तो रूप गोस्वामी चारों के बारे में अलग अलग बताते हैं। युद्धवीर, पहला युद्धवीर में विभाव क्या है? विषय आलम्बन है। युद्धवीर में विभाव है विषय आलम्बन। विषय आलम्बन क्या है? कृष्ण जो है युद्ध वीरता का विषय है। वो दो प्रकार से रसों को आनंद प्राप्त, रसों का भोग करते हैं। पहले
डायरेक्ट फाइटिंग से, प्रत्यक्ष फाइटिंग से, और दर्शक बन के। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब कोई सखा किसी वीर रस की क्रिया से श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, जब कोई सखा किसी वीर रस की क्रिया से श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, तो श्री कृष्ण को विरोधी समझकर वह स्वयं उन्हें चुनौती देता है। अतः श्री कृष्ण स्वयं तो ऐसे युद्ध को देखते हैं और उनकी इच्छा से अन्य सखा विरोधी की भूमिका निभाता है। तो डायरेक्ट फाइटिंग और दर्शक बन। अब कृष्ण जब विरोधी बनता है तो क्या होता है? एक बार एक मित्र ने कृष्ण को चुनौती दी, सखा ने कृष्ण को चुनौती दी, कहा, हे माधव, तुम्हें अपने कभी ना हारने का बड़ा अभिमान हो चला है, परंतु यदि तुम यहाँ से भागो नहीं तो मैं तुमको हरा कर दिखा दूंगा, और इससे मेरे सब मित्रों को बड़ा संतोष होगा। तो ये कृष्ण को अपना विरोधी मान के ये वीर रस का प्रदान कर। एक और एग्जाम्पल है जिसमें श्री कृष्ण और श्री दामा बड़े अंतरंगा सखा थे, फिर भी श्री दामा ने क्रोधवश श्री कृष्ण को ललकारा। जब वे दोनों आपस में लड़ने लगे तो यमुना तट पर खड़े अन्य सखाओं ने दो मित्रों में होने वाली इस अद्भुत युद्ध का आनंद लिया। वे युद्ध अभिनव के लिए कुछ बाण बनाने लगे और श्री कृष्ण उन्हें श्रीदामा के ऊपर छोड़ने लगे, और श्रीदामा अपनी लाठी को घुमा घुमा कर उन प्राणों को बचाता, और इस प्रकार श्रीदामा की वीर रसमयी क्रियाओं से श्री कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। तो ये कृष्ण था, कृष्ण विरोधी बने। अब दूसरा कृष्ण दर्शक बन के, दूसरा जो था कृष्ण दर्शक बन के। रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण के बाल, रोम के बाल खड़े हो गए थे जब उन्होंने श्री दामा की युद्ध कला को देखा, और वो जो है श्रीदामा क्या कर रहा था, अपनी लाठी को घुमा घुमा कर उन बाणों को बचाता था। इस प्रकार श्रीदामा की वीर क्रियाओं से श्री कृष्ण का बड़ा आनंद हुआ। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है, श्रीदामा अपनी लाठी को घुमा घुमा कर युद्ध अभिनय में, जो श्रीदामा कुछ बाण चलाने लगे और श्री कृष्ण ने श्रीदामा के ऊपर छोड़ने लगे, लेकिन श्रीदामा अपनी लाठी को घुमा घुमा कर उन प्राणों को, बाणों को बचाता, और इस प्रकार श्रीदामा की वीर रसमय क्रियाओं से श्री कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। ऐसा युद्ध प्राय वीर पुरुषों में हुआ करता है, जिसके सब देखने वालों को बड़ी अद्भुत उत्तेजना होती है। ये कृष्ण दर्शक बन के देख रहे थे उस युद्ध। ये है उदाहरण है कृष्ण युद्ध वीर रस के दर्शक के रूप में। तो ऐसा युद्ध प्राय वीर रस में हुआ करता है, जिससे सब देखने वालों को बड़ा अद्भुत उत्तेजना होती है। वीरता के कुछ और अतिरिक्त कुछ पॉइंट है। हरिवंश में उल्लेख है कि कभी कभी जब कुंती की उपस्थिति में अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में लड़ते थे, तो अर्जुन श्री कृष्ण से परास्त हो जाते थे। उद्दीपन है। श्री रूप गोस्वामी एक लिस्ट बनाते हैं जो भक्तों में, कृष्ण के भक्तों में फाइटिंग स्पिरिट उत्पन्न करता है, युद्ध करने का उत्साह उत्पन्न करता है। उसमें है
ब्रेगिंग, कॉम्प्लेसेंस, आत्मश्लाघा, ताल ठोकना, गर्व, बल, अस्त्रों का उठाना, पैंतरेबाजी, एक दूसरे को ललकारना, ये सब जो है वीर भक्ति रस के उद्दीपन। ब्रेगिंग का एग्जाम्पल, मतलब ललकारना, चुनौती देना, ताल ठोक के चुनौती देना। एक बार एक मित्र ने कृष्ण को चुनौती, है सखे दामोदर, तुम केवल खाने में ही कुशल हो, तुमने छल से दुर्बल सुबल को हरा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस आधार पर अपने को वीर योद्धा घोषित न करो, तुमने अपने को सर्प बताया और मैं मोर हूं, इसलिए तुम्हें अवश्य परास्त कर दूंगा, क्योंकि मोर सर्प का सबसे शक्तिशाली शत्रु रहता है। तो इस तरीके से ये ताल ठोकना, चुनौती देना, ये जो है ब्रेगिंग है, ये उद्दीपन है जो उत्साह जनरेट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुभव। तो युद्ध रस में जो अनुभव होते हैं उद्दीपन के समान होते हैं। इसका एक उदाहरण हो सकता है, जैसे कोई एक व्यक्ति, सपोज ए व्यक्ति है, वो युद्ध करने के मूड में नहीं है, पर जो दूसरा पर्सन व्यक्ति बी है वो उसको चुनौती देता है हाथ में हथियार उठा के। तो इसलिए इससे क्या है कि व्यक्ति ए में जो युद्ध करने का मन नहीं है जिसका, उसमें युद्ध का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये उद्दीपन का कार्य करता है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि व्यक्ति बी है जो वो फाइटिंग मोड में है, पहले ए फाइटिंग मोड में नहीं था, व्यक्ति बी जो फाइटिंग मोड में है, जो ए को चुनौती दे रहा है हथियार उठा के। तो ये जो कार्यकलाप है, इसके परिणाम से जो कार्यकलाप है बी के लिए अनुभव थे, क्योंकि ये उसके फाइटिंग मूड से उत्पन्न हुआ। तो जब जिस 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 फैक्टर से जिसमें उत्साह रहता है फाइटिंग, वो अगर कोई फाइटिंग स्पिरिट को उत्पन्न करता है तो वो उद्दीपन है। और जब उसका जो परिणाम निकलता है, फाइटिंग स्पिरिट ऑलरेडी उत्पन्न हो, उसके बाद जो परिणाम निकलता है उसको अनुभव बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को गर्वित महसूस करता है, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट करता है इस युद्ध में, अपने आप को गर्वित महसूस करता है, तो ये वाला जो है इससे एक आनंद का भाव उत्पन्न होता है। तो जो चुनौती देना है, जोर जोर से ताल ठोक के चुनौती देना है, ये एक अनुभव है जब ये किसी व्यक्ति की युद्ध करने की उत्साह से उत्पन्न होता है। और ये जो चुनौती देना एक उद्दीपन है जब ये किसी व्यक्ति की
फाइटिंग स्पिरिट जो है, किसी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट उत्पन्न करता है, किसी व्यक्ति से चैलेंज से आ रहा है। तो ए के लिए जो उद्दीपन है वो बी के लिए अनुभव रहेगा, बी के लिए जो अनुभव है वो ए के लिए जो है उद्दीपन रहेगा। सो उदाहरण के लिए जो हथियार को उठाना और विरोधी को चुनौती देना, ये अनुभव है। बट ये उद्दीपन तब हो जाएगा जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको दूसरा व्यक्ति हथियार उठा लेता है और पहले वाले को चैलेंज करता है। तो उद्दीपन और अनुभव ये दोनों मिले हैं। और ऐसे कई भी चीजें जो केवल अनुभव भी हैं, जैसे युद्ध में उत्साह, शेर के समान गर्जना, युद्ध, और कोई व्यक्ति अकेला होते हुए बहुत बड़ा उत्साह दिखाना, अपने आप को युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटाना, दूसरों में भय दिखाना, ये जो सारा है अनुभव है। अब चुनौती देकर, चुनौती देना कैसे अनुभव हो सकता है? एक मित्र ने कृष्ण को इस प्रकार से बोला, मेरे प्रिय मधुसूदन, तुम मेरी तुम मेरी शक्ति को जानते हो। एक मित्र श्री कृष्ण बोला, मधुसूदन तुम मेरे बल पराक्रम को जानते हो, फिर भी तुम बलशाली बलदेव को चुनौती देने के लिए भद्रसेन को उत्साहित कर रहे हैं, मुझे नहीं। इससे मेरा अपमान हुआ और मेरी भुजाएं अर्गला की प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पे जो चुनौती है ये अनुभव है। तो ये परिणाम है, युद्ध उत्साह रति का परिणाम है। शेर के समान गर्जना, एक भक्त कृष्ण से बोलता है, हे कृष्ण, मेघ मेघ गर्जन और सिंहनाद जैसे वीर रस की क्रियाओं के लिए तुम्हारा प्रतिद्वंदी श्रीदामा सर्वोत्कर्षशाली। इसके बाद आगे सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। सात्विक भाव कौन सा है वीरता में? जो वीरता के कार्य हैं, जैसे युद्ध करना, दान, दया और धर्म, धर्म वीरता, ये इन वीर रस की क्रियाओं को सात्विक कहते हैं। जबकि गर्व, भावुकता, वृत्ति, घृणा, मति, हर्ष, उत्साह, अमूर्ष, असूया और स्मृति आदि
व्यभिचारी भाव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सटेसी है वो शिले प्रभुपाद की सात्विक भाव का ट्रांसलेशन है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सटेसी है वो व्यभिचारी भाव का ट्रांसलेशन। हमारे स्थायी भाव, जो युद्ध वीरस का स्थायी भाव है वो युद्ध उत्साह रति कहलाता है, मतलब युद्ध का उत्साह। ये उत्साह चार प्रकार से व्यक्त होता है। पहला, व्यक्ति अपने से फाइट करता है, अपने से युद्ध करता है। विरोधी पक्ष के ललकार के बाद में स्वयं युद्ध शुरू करता है। तो पहला तो दूसरे विरोधी पक्ष ने चुनौती दी और तब वो अपने से युद्ध करता है, युद्ध स्टार्ट करता है। दूसरा है, उसने को कोई चुनौती नहीं दी, वो अपने से युद्ध करता है और इसके बाद वो स्वयं स्टार्ट करता है युद्ध। तीसरा है, व्यक्ति अकेला नहीं, टीम में, ग्रुप में फाइट करता है जब दूसरा व्यक्ति उसको चैलेंज करता है या उसके साथी उसको उत्साहित करते हैं। चौथा है, व्यक्ति टीम के साथ युद्ध करता है लेकिन वो शुरुआत वो स्वयं करता है। तो पहला है, व्यक्ति युद्ध स्वयं स्टार्ट करता है लेकिन दूसरों के द्वारा चुनौती देने के कारण। तो इसका उदाहरण है, जब स्तोक कृष्ण नामक श्री कृष्ण का एक सखा उनसे लड़ रहा था तो उसके पिता ने श्री कृष्ण लड़ने के लिए उसे डांटा, क्योंकि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों के जीवन प्राण जो ठहरे। पिता की डांट सुनकर श्री कृष्ण स्तोक कृष्ण लड़ना छोड़ दिया, परंतु श्री कृष्ण उसे चुनौती देते रहे। इसलिए इस ललकार का मुकाबला करने के लिए स्तोक कृष्ण ने अपनी लाठी पकड़कर फिर घुमा घुमा कर अपनी दक्षता का परिचय दिया। तो स्तोक कृष्ण स्वयं फाइट किया लेकिन कृष्ण के द्वारा चैलेंज होने पर। दूसरा है, व्यक्ति स्वयं ही युद्ध करता है और स्वयं उसका शुरुआत भी स्वयं करता है। तो एक बार भद्रसेन को ललकार कर श्री रामा बोले, है सके तुम्हें अभी मुझसे भय नहीं होना चाहिए, पहले बलराम को हराकर श्री कृष्ण को पीट कर ही मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। यह कहकर भद्रसेन बलराम के दल को छोड़कर श्री कृष्ण के साथ में हो गया। तो श्री दामा ने युद्ध शुरू किया और स्वयं अकेला लड़ना चाहता था, 1-to-1, 1-on-1। तीसरा उदाहरण, टीम में फाइट करना जब दूसरे व्यक्ति चुनौती करता है। तो ऐसा भद्रसेन चैलेंज दे कि भद्रसेन बलराम के दल को छोड़कर श्री कृष्ण के साथ हो गया। उससे उसके मित्रों को उतना ही क्षोभ हुआ जैसे मंदराचल से मथे जाने पर समुद्र को हुआ, और अपनी गंभीर गर्जन से उसने सब सखाओं को बहरा कर दिया और श्री कृष्ण को अपनी वीर क्रियाओं से आह्लादित किया। तो भद्रसेन जो कृष्ण के साथ टीम बना लिया और श्री दामा और उनको पराजित किया। एक बार और है कि कृष्ण ने अपने सारे मित्रों को चैलेंज किया। तो इसमें जो सखा है वरुथपा है, वो मित्रों के साथ उसने टीम बना ली जब कृष्ण ने उनको चैलेंज किया। तो समय कृष्ण ने अपने सब मित्रों को चुनौती दी, कहा है सखाओ देखो देखो मैं महान वीरता के साथ कूद रहा हूँ, इसलिए यहाँ से भागो मत। इस चुनौती भरे शब्दों को सुनकर वरुथप नामक सखा श्री कृष्ण को ललकार करते हुए उनसे भिड़ गया। चौथा है, व्यक्ति टीम में फाइट करा और युद्ध भी उसने स्टार्ट किया। एक सखा बोला, श्री दामा दामोदर को हारा देखने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है,
मैं समझता हूँ कि यदि हमारा शक्तिशाली सुबल उसके साथ हो जाए तो फिर दोनों की जोड़ी रत्न जड़ित स्वर्ण जैसी मनोहर होगी। इस तरह सुदामा जो है दामोदर के विरुद्ध युद्ध करने लगा सुबल के साथ मिल। तो इन सब वीरता प्रकृति में इन वीररस की क्रियाओं में श्री कृष्ण के केवल सखा ही जो श्री कृष्ण से प्रेम कर सकते वही प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। श्री कृष्ण के शत्रु वास्तव में उनका विरोध कभी नहीं कर सकते। शत्रु कभी विरोध नहीं कर सकते, सखा ही उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अतः अतएव श्री कृष्ण के सखाओं को उन्हें इस प्रकार चुनौती देना भी वीर भक्ति रस कहलाता है। बिना प्रेम के ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद दानवीर के उदाहरण। इसके बाद दानवीर का उदाहरण है। एक उदार और एक त्यागी, इसमें दो प्रकार के दानवीर होते हैं। तो जो सुख के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है, जो श्री कृष्ण के सुख के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है, उसे उदार कहते हैं। और जब श्री कृष्ण को देखकर त्याग करने की इच्छा होती है तो श्री कृष्ण उस दान क्रिया के उद्दीपन माने जाते हैं। उदारता मतलब दूसरों को दान देना, और त्याग मतलब श्री कृष्ण से दान स्वीकार करना। उदारता में तो उदारता वो है जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के सुख के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है, उसे उदार करते हैं। तो इसका उद्दीपन क्या है? किसी व्यक्ति को, उचित व्यक्ति को देखकर दान की इच्छा, ये उद्दीपन है। और उद्दीपन, दूसरा उद्दीपन कौन सा है? कृष्ण स्वयं। कृष्ण को देखकर किसी व्यक्ति में दानता का भाव उत्पन्न होना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति कृष्ण के दर्शन करके उसको अगर सब कुछ त्यागने की इच्छा होती है कृष्ण के सुख के लिए, तो ये उदार एक्टिविटी का प्रेरक कहलाता है। उदारता दो प्रकार की होती है। तो उदारता का दो प्रकार का होता है। अभ्युदयी का और तत्संप्रदान का। तत्संप्रदान का। अभ्युदायिता क्या है? कृष्ण कृष्ण के प्रति शुभ सोचना, दूसरों को दान देके कृष्ण के प्रति शुभ सोचना। जैसे नंद महाराज ब्राह्मणों को दान देते थे। कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण के बारे में शुभ सोचना। तो जब श्री कृष्ण उनके घर में पुत्र के रूप में अवतरित हुए तो नंद महाराज ने शुद्ध भाव से अपने पुत्र के लिए संपूर्ण मंगल की कामना की। वे सब ब्राह्मणों को
गायों का दान देने लगे। इस दान क्रिया से ब्राह्मण इतने संतुष्ट हो कि उन्हें कहना पड़ा कि नंद महाराज ने अपने दान से महाराजा पृथु और नृग जैसी पूर्ववर्ती राजाओं को भी हरा दिया। तो ये अभ्युदय का, अभ्युदय का मतलब है उन ब्राह्मणों को दान देना जो कृष्ण के लिए शुभ वातावरण तैयार करें, कृष्ण के लिए शुभ भाव तैयार करें। ये अभ्युदय का है। दूसरा है तत्संप्रदान का, भगवान को डायरेक्टली दान देना। ये है भगवान को डायरेक्टली दान देना। अब तत्संप्रदायिता भी, सांप्रदायिकता जो है, तत्संप्रदान का, ये भी दो प्रकार का है। प्रीतिदान और पूजा दान। तो जो दान कृष्ण से प्रेम के या फ्रेंडली मूड में दिया जाता है वो प्रीति दान है। और जो दान डायरेक्टली कृष्ण को पूजा के रूप में दिया जाता है वो पूजा दान है। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय मंडल में जाके में श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे तो मन ही मन श्री कृष्ण के शरीर में चंदन का आलेप करने लगे और गले में अजानुलंबित माला सुशोभित करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण को सोने की कसीदाकारी से युक्त वस्त्र अलंकार पहनाए और नाना रत्नों से विभूषित अलंकारों से अलंकृत किया। श्री कृष्ण को बहुत से सुसज्जित हाथी और घोड़े और रथ भी दिए। उन्होंने आगे श्री कृष्ण को अपने सारे राज्य, अपने परिवार और स्वयं अपनी आत्मा तक का दान करने का संकल्प किया। तो इसको बोलते हैं प्रीति दान, भगवान से अत्यधिक मित्रता के कारण दान देना। पूजा दान में एक बार बलि महाराज अब एक समय अपने पूर्व शुक्राचार्य से कहा है ऋषि, आप आप वेदों के ज्ञान में पूर्ण निष्णात है, इसलिए वैदिक कर्मकांड के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यहाँ तक कि इन वामन देव ब्राह्मण का संबंध है, जहाँ तक वे चाहे स्वयं भगवान विष्णु कोई साधारण ब्राह्मण हुआ था, मेरे क्षत्रिय क्यों नहीं हो, मैंने संकल्प कर लिया है और इनके द्वारा मांगी गई सारी भूमि में उन्हें अवश्य दूंगा। तो ये जो है पूजा दान, तत्संप्रदान का में पूजा दान। अब त्याग में दिया गया था। उदारता में जो त्याग वाला दान है, इसमें भक्त देने वाला है और लॉर्ड लेने वाला है। ये म्यूनिशिप है, उदारता में होता है। त्याग में क्या है, त्याग में भगवान देने वाला है और डिवोटी लेने वाला है। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है कि डिवोटी जो लेता है वो अपना वीरता बता के सब कुछ उसको फिर त्याग देता है जो भगवान ने दिया। मुक्ति भी त्याग त्याग देता है, भगवान से लेके उसको त्याग देता है।
इसमें स्थायी भाव क्या? त्याग, उत्साह, रति स्थायी भाव है। तो जो पुरुष श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करना चाहता है परंतु बदले में कुछ नहीं चाहता, वो सच्चा त्यागी समझा जाता है। अतः स्वयं भगवान द्वारा दिए जाने पर भी भक्त मुक्ति को भी नहीं लेता है। कृष्ण प्रेम का वास्तविक प्रकाश तभी होता है जब श्री कृष्ण दान को लेने वाले बन जाते हैं और भक्त दान देने वाला बन जाता है। ये कृष्ण प्रेम का उदाहरण है। दूसरा वाला त्याग का उदाहरण है। तो हरि भक्ति सुधोमय में ध्रुव महाराज के करने उदाहरण है। वे कहते थे, स्वामी मैं आपसे किसी अभिलाषा को लेकर तब त्याग के लिए आध्यात्म में प्रवृत्त हुआ था, परंतु उसके बदले में आपने मुझे अपना मुनि दुर्लभ दर्शन प्रदान कर दिया। मैं केवल कुछ कांच के टूटे टुकड़े ढूंढ रहा था, परंतु उसके स्थान पर मुझे अमूल्य रत्न मिल गया। अतः मैं आप पे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका हूँ। हे नाथ, मुझे अब आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये त्याग उत्साह रति का। इसके बाद दयावीर। दयावीर में कृष्ण के प्रति करुणा होती, जिसके कारण व्यक्ति जो है, भक्त जो है, वीरता पूर्वक काम करता है, दान के वीरता पूर्वक काम करता है। तो जो डिवोटी का, भक्त का जो पावरफुल मूड है दया करुणा का, वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन अगर उसको अपने शरीर को दो टुकड़ों में देना हो तो वो भी कृष्ण को दे सकता है। ये है दयावीरता कृष्ण के लिए। ये दयावीर हीरो का मूड है, ये कृष्ण के प्रति करुणा से जागृत होता है। दयावीर इसका उदाहरण है। एक भक्त ने राजा मयूर ध्वज की दान परायणता पर अपने भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है, जिसकी दान परायणता का वर्णन करना भी मेरे लिए असंभव है। उन राजा मयूर ध्वज को सादर प्रणाम है। मयूर ध्वज बड़े बुद्धिमान थे, अतः एक समय जब श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में उनके पास में गए तो वे उनका प्रयोजन समझ गए। श्री कृष्ण ने उनसे उनकी देह का आधा भाग मांगा, यह भी कहा कि स्वयं पत्नी और पुत्र उनके शरीर को काटें। राजा मयूर ध्वज ने इस बात को मान लिया। अपने प्रगाढ़ भक्ति भाव के कारण वो निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते थे। इसलिए जब उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए और अपनी देह का आधा भाग देने में तनिक भी संकोच नहीं किया, और किसको उसको काटना था, पत्नी और पुत्र द्वारा उनके शरीर को काटना था। तो श्री कृष्ण के लिए महाराज मयूर ध्वज का ध्यान त्याग जगत में अद्वितीय है। अतः हमें उनकी सादर वंदना करनी चाहिए। उन्हें ब्राह्मण रूपधारी भगवान का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए पूर्ण दानवीर कहलाते। तो कृष्ण के प्रति करुणा से ये उत्पन्न होता है। हालांकि भगवान को कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान कभी भी कठिनाई में, फिर भी डिवोटी जो उनके लिए करुणा का अनुभव करता है। तो दोनों, दानवीरता और दयावीरता, हीरोइक, हीरो, वीर रस में जो हीरोज की क्वालिटी है। दानवीर तब होता है जब कोई व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का अनुभव करता है, और दयावीर कब होता है, जब वो भगवान का परिचय से अनभिज्ञ रहता है, पता नहीं रहता भगवान का परिचय। तो दानवीरता में जो दान दिया जाता है वो पूजा के पूजा की प्रेरणा से दिया जाता है, या मित्रता की प्रेरणा से दिया जाता है। और दयावीरता में जो दिया जाता है वो भगवान के ऊपर दया, करुणा करुणा के रस में दिया जाता है। इसके बाद है धर्मवीरता। धर्मवीरता, जो पुरुष निरंतर भक्ति योग के आचरण में बहुत कुशल है और उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। भक्ति योग के आचरण में बहुत कुशल हो, भक्ति योग के पूरे एटिकेट्स में बहुत एक्सपर्ट हो, उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। धर्म अनुष्ठान में लगे उत्तम भक्ति इस धर्मवीर श्रेणी में आ सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन, नीति के पालन, श्रद्धा भाव, सहिष्णुता और इंद्रिय संयम के द्वारा धर्मवीर बना जा सकता है। जो पुरुष श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धर्म अनुष्ठान करते हैं वे भक्ति योग में स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरे जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के बिना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वे केवल पुण्यात्मा कहलाते हैं। तो पुण्यात्मा में और
धर्मी में क्या अंतर है? पुण्यात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के बिना अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो भक्ति धर्मानुष्ठान रहते हैं वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो धर्मी वीरता के सबसे बड़े एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज है। एक भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे धनुष दमन महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने आपकी प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के सब यज्ञों का आयोजन किया है। उनमें भाग लेने के लिए निरंतर स्वर्ग के देवता इंद्र का आह्वान किया करते हैं। इंद्र की स्वर्ग से अनुपस्थिति में शची देवी प्राय अपना समय कपोल को हथेली पर धारण किए बिताती है, चिंता में रहती जब इंद्र स्वर्ग से उपस्थित रहते हैं। तो देवताओं के लिए नाना प्रकार के यज्ञ करना श्री भगवान के अंगों की आराधना करना है, और देवताओं को विष्णु रूपधारी भगवान के नाना अंग माना जाता है। इसलिए उनकी आराधना का अंतिम प्रयोजन अंगों की उपासना से साक्षात श्री भगवान को प्रसन्न करना है। महाराज युधिष्ठिर की ऐसी कोई लौकिक इच्छा नहीं थी। उन्होंने सब यज्ञों का अनुष्ठान साक्षात श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार किया। वे उनसे कोई निजी लाभ नहीं उठाना चाहते थे। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की थी, अतः वे भक्तों के शिरोमणि बन गए। युधिष्ठिर वास्तव में निरंतर प्रेममय भक्ति के सागर में निमग्न है। तो इस तरह से ये जो है वीरता रस, अद्भुत रस और वीरता रस का हमने आज श्रवण किया इस चैप्टर 46 में। इसके बाद हम आगे के रसों का भी आस्वादन करेंगे अगले अध्यायों में। करुणा रस और रौद्र भक्ति रस का अगले अध्याय में 47-48 में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।